इस चैप्टर में अभिप्रेरणा, अर्थ और सीखने और प्रेरणा बढ़ाने की विधियाँ पढ़ेंगे। मोटिवेशन मीनिंग एंड द टेक्निक्स ऑफ इनहेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ मोटिवेशन। अब देखिए, अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना, और मतलब कितना हम उसको लगन से कर सकते हैं। इस अर्थ में यह एक प्रक्रिया की उद्योतक है। परंतु मनोवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग प्रक्रिया, प्रोसेस, और प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, प्रोडक्ट, दो रूप में किया जाता है। प्रक्रिया के रूप में इस एक ऐसे मनोशारीरिक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है जो किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जिससे वह कार्य विशेष करने के लिए प्रोत्साहित होता है। इस प्रक्रिया में भावात्मक, इमोशनल और कॉग्निटिव, क्रियात्मक पहलुओं का एक अनूठा संयोग होता है। पहले व्यक्ति भावात्मक रूप से आतुर होता है, फिर वह आतुर ऊर्जा का रूप धारण कर उसमें उत्साह और उमंग भरती है और अंत में उसे कार्य विशेष को करने के लिए प्रेरित करती है, और परिणाम स्वरूप उस ऊर्जा अथवा शक्ति के रूप में किया जाता है जो भावात्मक आतुरता से उत्पन्न होती है और व्यक्ति को कार्य विशेष को करने के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित किया। अब देखिए, गुड साहब ने क्या बोला था, इनकी परिभाषा क्या थी? अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने और जारी रखने और सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ एरोयूजिंग, सस्टेनिंग एंड regulating an activity. Motivation is the process of the arousing, sustaining and the regulating and activity motivation. अब देखिए, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का कथन क्या था? अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्शोन्मुख लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस इन विच द लर्नर्स इंटरनल energies or needs are directed toward various goal object in his environment. ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का ये कथन है। तो अब देखिए, लॉवेल ने भी इनका डिफिनीशन अभिप्रेरणा को और अधिक स्पष्ट रूप में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक और आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा रहा है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है और जो क्रिया को उत्पन्न करती है जो उस आवश्यकता की संतुष्टि करती है। किसका था? लॉवेल। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट है मैकडोनाल्ड का, J.F. मैकडोनाल्ड। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा में परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा उद्देश्य अपेक्षित अनुक्रिया को जन्म देती है। मोटिवेशन इज द एनर्जी चेंज विद इन द पर्सन कैरेक्टराइज्ड बाय द अफेक्टिंग अराउंड एंड एंटीसिपेटरी गोल रिएक्शन। J.F. मैकडोनाल्ड। अभिप्रेरणा की प्रवृत्ति की कुछ विशेषताएं चलिए देखते हैं। अभिप्रेरणा प्रक्रिया और परिणाम दोनों होता है, प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों होता है। प्रक्रिया के रूप में अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति अथवा ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य विशेष करने की प्रवृत्ति प्रवृत्त करती है। परिणाम रूप में वह आंतरिक शक्तियाँ ऊर्जा है परिणाम रूप में यह आंतरिक और शक्ति ऊर्जा है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु कार्य विशेष करने की ओर प्रवृत्त किया है। अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता से होती है। अभिप्रेरणा एक प्रबल भावात्मक उत्तेजना की उपस्थिति है जिसके कारण व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न होता है जिसे हम करने के लिए क्रियाशील होते हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति को तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को रुचि के अभाव में भी क्रियाशील रखती है। अभिप्रेरणा
को उत्पन्न करने वाले कारकों को मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरकों की समानता दो वर्गों में विभाजित किया गया, आंतरिक अभिप्रेरक और बाह्य अभिप्रेरक। यदि चाहे आंतरिक अभिप्रेरक से अभिप्रेरित हो यदि व्यक्ति चाहे आंतरिक अभिप्रेरक से अभिप्रेरित हो या चाहे बाह्य अभिप्रेरकों से उत्पन्न अभिप्रेरणा सदैव आंतरिक होती है। अभिप्रेरणा के मूल कारक कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के मूल कारक फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन, ये मोटिव्स। अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषा। अभिप्रेरक का अर्थ एवं परिभाषा। अब देखिए, व्यक्ति में किसी कार्य विशेष को करने के प्रति अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरकों को समानतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, आंतरिक अभिप्रेरक और बाह्य अभिप्रेरक। आंतरिक में क्या हो जाएगा? इंटरनल मोटिव्स हो जाएगा, एक्सटर्नल मोटिव्स हो जाएगा, दो होते हैं। अब देखिए, आंतरिक अभिप्रेरकों से तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक अथवा जैविक प्रेरकों से होता है। आत्मरक्षा हो गया, भूख हो गया, प्यास, काम। बाह्य अभिप्रेरकों से तात्पर्य मनुष्य के पर्यावरणीय या मनोसामाजिक अभिप्रेरकों से होता है। आत्मसम्मान हो गया, सामाजिक स्तर और विशेष उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा। अब देखिए, परिभाषा एक दोनों को मिला के दिया गया। अभिप्रेरणा व्यक्ति की वो आंतरिक व बाह्य दशाएं हैं जो उसे कार्य विशेष के संपादन के लिए अभिप्रेरित करती है और उद्देश्य की प्राप्ति तक क्रियाशील रहती है। अब देखिए, अभिप्रेरणा के घटक, आवश्यकताएं, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन, नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स।